ना जय बताइए श्री क्या बन कृष्णा। रहा है मार्केट पर। मार्केट देखिए, नैस्डैक ने सेल सिग्नल दे दिया और एसएनपी हो सकता है वो सेल सिग्नल आज दे, और अपनी निफ्टी प्रीएम्प्टिव बात है, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है एक दो दिन में निफ्टी में भी आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर दोबारा आगे तेजी चलाएंगे। तो हमने लास्ट वीक जो अनुज अपने सारे क्लाइंट्स को सलाह दी थी, 100 रुपए का नया माल लेने के पहले आप 100 रुपए का पहले माल बेचो। हम नेट नेट लॉन्ग ही है, सेम पोजीशन मेंटेन है। देखो, अगर आज आप लोग जन्माष्टमी मना रहे हो तो मैं थोड़ी सी आपको भगवान से जोड़ के इस बात को बताता हूँ। भगवान लगातार हर व्यक्ति से बात कर रहा है, और जब तक आप भगवान से लगातार प्रेम नहीं करोगे उस बात को सुन नहीं पाओगे। तो लास्ट वीक की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे दफ्तर पर बार बार एक महिला का फोन आ रहा था मध्य प्रदेश से। एलआईसी से उन्हें अपने पति के गुजरने पर 10 लाख मिले हैं और उन्हें हमारी सर्विसेज लेके मार्केट में ट्रेडिंग करनी थी। समझा समझा के थक गए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि चलो कम से कम हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पाप नहीं चाहिए। पर अपने क्लाइंट्स को मैंने क्या बोला कि जब एलआईसी से मिले पैसे पे एक लाचार मजबूर गरीब व्यक्ति को भी शेयर बाजार में सट्टा खेलना है, तो इससे ज्यादा डेंजरसली स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट हो नहीं सकता है। हमें 100 रुपए के नए शेयर लेंगे तो पहले 100 के बेचे। ओके, नहीं ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि आप थोड़ा सा ये जताना भी बताना भी लोगों को ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही नहीं है। तो एनीवे, आप क्या करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर हाँ तो किस लेवल्स तक निफ्टी बैंक निफ्टी में? काश मेरी बात आपसे कल परसों होती तो पिक्चर स्पष्ट हो जाता। अभी सावधान रहने की जरूरत है। नैस्डैक का जो सेल सिग्नल आया है उसके सिवाय आप दो तीन चीजों को और देखो। अगर पीसीआर किसी तरह से मेरी ये चार्ट को दिखा पा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स की चार्ट जो अगर आपके स्क्रीन पर अब आ रही है उसमें एक बाई सिग्नल बनना शुरू हो गया है। डॉलर इंडेक्स का मतलब ग्लोबल पैसे की कीमत। और अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं जिसको लेकर सारी दुनिया बुलिश हो रही है, अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं तो पावेल साहब की खासियत है, वो क्लियर बातों को कम करते हैं, कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। जो वो कहते हैं अक्सर उससे कुछ और हो जाता है। अक्सर इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट चीख चीख के कह रही है कि उसको शूट अप करना है। कौन सी नई घटना संसार में बनेगी जिससे फेड को एक्चुअल में अपनी बात को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मैं चार्ट को लेके चलूंगा। अगर भारत के 14 करोड़ लोग मार्केट में हैं या संसार में 100 करोड़ लोग मार्केट में हैं, तो भगवान की दी 100 करोड़ लोगों की ताकत की जो इच्छा है मैं उसको सुनूंगा। मैं पावल साहब की इच्छा को नहीं सुनूंगा। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ वॉलेटिलिटी इंडेक्स की चार्ट दिख रही है, स्पाइक आने के बाद कंप्लीटली कोलैप्स होकर अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी वापस ऊपर जाने को तैयार है, तो कॉस्ट ऑफ स्पेकुलेशन बढ़ने का खतरा है, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ने का खतरा है, और वैल्यू ऑफ मनी के बढ़ने का खतरा है। यहां पे एसेट्स को और फर्दर एक्वायर करना मैक्रो लेवल पर सेंसिबल नहीं है। सिग्नल आएगा तब हम मंदी करेंगे, अभी फिलहाल हम तेजी में, और हो सकता है सिग्नल कल आ जाए, परसों आ जाए। स्टॉक स्पेसिफिक इस समय ओपन फील्ड आपके लिए सुशील, कौन सा स्टॉक अच्छे लग रहे हैं इस समय? ये 10 दिन के लिए तो बिल्कुल हम सहमे हुए हैं। पर अगर लॉन्गर टर्म होराइजन पर अगर हम बात करते हैं, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स में से 100 शेयर भी बेचेंगे नहीं, चाहे मार्केट में ओवरऑल 10% करेक्शन आ जाए। हम केमिकल्स के भी 10% शेयर बेचेंगे नहीं। तो ये जो को हमको पकड़ के रखना है। और बाकी की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ बुक प्रॉफिट करना। अब आपसे एम्फेसिस बीएफएल पे मल्टी बैगर कॉल की बात हुई थी। एक चरण उसका बहुत मोटी रिटर्न हमें दे गया बहुत छोटे पीरियड में। अब वहां अगर टेक प्रॉफिट का सिग्नल आ गया है, हम उसमें टेक प्रॉफिट करेंगे 10-12%। अगर कोई कारण से निफ्टी घट गई 8%, कह नहीं रहा घटेगी, ट्रोलर्स के लिए ठीक, इतना मसाला काफी है। अगर 8-10% निफ्टी में कोई करेक्शन आ जाता है और मुझे बीएफएल वापस से, एम्फेसिस वापस से 15-17% नीचे मिल जाता है, तो पकी हुई खीर को खाना जरूरी है। तो जहां टेक प्रॉफिट हम वो करेंगे। और एज ऑफ नाउ अडानी के जो स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स हैं, निफ्टी भले ही एक बार भारी लग रही है, लेगार्ड्स हैं। हो सकता है अडानी के स्टॉक्स अगले 3-4 दिन बैटिंग कर जाए, बाई सिग्नल आएगा तो हम लेंगे। पर अगर कल को सेल सिग्नल आ गया तो जो जी में आए मेटल्स में शॉर्ट कर दो, जो जी में आए ऑटोज में शॉर्ट कर दो, आईटी के स्टॉक्स में भी जो जी में आए शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट करने की तैयारी वाली चार्ट ज्यादा है। बी ग्रुप के स्टॉक्स में 1 महीने के या 3 महीने के या 6 महीने के अंतराल में अभी भी बहुत सारे बाई पैटर्न्स हैं। तो हम अलग अलग पैटर्न्स को अलग अलग हिसाब से काम करेंगे। लार्ज कैप्स और निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग अलग है। बैंक निफ्टी अगर भारी भी लगती है तो मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एसबीआई को छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं
स्मॉल फाइनेंस बैंक को पकड़ के रखूंगा। तो मार्केट बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। इंडेक्स अपना काम कर रही है, लार्ज कैप्स अपना काम कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स अपना काम कर रहे हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग घटनाएं हो। ओके सुशील जी, एक और चीज़, क्रूड की ट्रेजेक्ट्री क्या लग रही है आपको, मतलब नियर टर्म में, और ऐसे में आप ओएनजीसी पर और ओएमसीज पर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहा है। लास्ट 2-3 दिन पहले हमने क्रूड पे सावधानी करी थी कि हम एक बार वापस 84 की तरफ जा रहे हैं। 3 दिन में तगड़ा स्पाइक आया है। थोड़ा सा यहाँ अगर रेस्ट कर भी ले, एक बार इसको 84-85 तक जाना है। ये है शॉर्ट टर्म का पिक्चर। तो हो सकता है कि एज इट इज बीपीसीएल, एचपीसीएल इतना भागे हुए हैं और अब उनमें सेल सिग्नल आ गया है, तो हमारा माइंड कोइंसिडेंटली रीड करेगा कि क्रूड बढ़ रहा है इसलिए एचपीसीएल बीपीसीएल घट रहा है। अक्सर होता भी है ऐसा, पर वो एक्चुअल फंडामेंटल रियलिटी में रोज रोज के क्रूड के भाव से रोज रोज के बीपीसीएल एचपीसीएल की अर्निंग्स चेंज नहीं होती है। इनकी परचेजेस क्रूड की और इनकी आगे की फॉरवर्ड सेल्स सारी हेज्ड होती है, स्प्रेड हेज्ड होता है। मार्केट रिएक्ट करता है क्रूड के भाव पे एचपीसीएल बीपीसीएल ओएनजीसी में। ओएनजीसी की चार्ट को देखिए, हम लास्ट कुछ महीनों से ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर मैं ज्ञान नहीं बघारना चाहता हूं, मैं उसको अवॉइड करूंगा। एचपीसीएल बीपीसीएल में भी एक शॉर्ट सेल सिग्नल है, तो उनको आप शॉर्ट कर सकते हो। और क्रूड एक बार के लिए उछलता लगता है, पर हमारी 6 महीने की और साल भर की क्रूड की अभी तक की जो फोरकास्ट है, रिडिकुलस साउंडिंग। हम 6 महीने के अंतराल पे बहुत बड़ी मंदी में है क्रूड में। वो कॉल को हम वापस रीएक्टिवेट करेंगे अगर 84 के आसपास जाकर दोबारा सेल सिग्नल। 84 के ऊपर निकल गया, हम उस ध्यान को छोड़ देंगे। अच्छा, जो आपने बात कही अभी कुछ देर पहले कि ऑटो में जहां मर्जी बेचिए, लेकिन आपके सबसे प्रेफर्ड स्पेस में, मतलब इसी स्पेस में प्रेफर्ड शॉर्ट्स क्या हैं? टाटा मोटर्स को आप देखिए सुशील जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त तक जूझ रहा है स्टॉक। 1090 पे 1100 पे जो सप्लाई आ रही है उसको एब्जॉर्व भी नहीं कर पा रहा है। आपके पसंदीदा शॉर्ट ऑटो में है कहाँ इस वक्त? ये पसंदीदा कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग करने में। यहाँ पे चूंकि अनुज ने मुझे कल सूचित किया था, आप लोग जन्माष्टमी मना रहे, एक बात बता दें, अपनी इच्छा को खोजना और अपनी इच्छा को पूरी करने में वासना आएगी और जीवन के सारे दुख आएंगे। तो दूसरों की इच्छा पे ध्यान देना, भगवान से प्रेम करना है। आपको मार्केट की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस दिन सिग्नल आएगा, जिस चीज में सिग्नल आएगा उसमें हम काम कर देंगे। पसंद क्या है मेरी पसंद की हैसियत क्या है? बाजार की हैसियत के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा, बाजार की सेवा करनी पड़ेगी। पसंदीदा मेरे लिए तो कुछ नहीं। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प में सेल सिग्नल आएगा उसको बेच देंगे, टाटा मोटर्स में आएगा उसको बेच देंगे, जिसमें सिग्नल आएगा उसको बेच देंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मार्केट को जो पसंद होगा वही करेंगे। मेरी पसंद की क्या हैसियत है? तो मार्केट को इस समय क्या पसंद है? शॉर्टिंग आइडियाज़ तो हो गए, कुछ लॉन्ग आइडियाज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट चला और मिड कैप स्मॉल कैप चले तो कहीं तो लॉन्ग बनेंगे। जो हमारे नॉन लॉन्ग्स है उसके सिवा हमने और कुछ भी, एक बार 2-3 दिन के लिए सारी चीजों को सस्पेंड करने का इरादा किया। और टेस्टी बाइट्स उसको पकड़ के रखेंगे, एंजल ब्रोकिंग को पकड़ के रखेंगे। ईज माई ट्रिप में कोई बाई सिग्नल अगर आ गया तो हम ले लेंगे। अडानी के स्टॉक्स को पकड़ के रखेंगे। केमिकल्स के 100 शेयर बेचने नहीं है। मीडिया और एंटरटेनमेंट के 100 शेयर बेचने नहीं है। और ट्रेडिंग होराइजन के ऊपर में ऑटो, अब एफएमसीजी में भी एक एक करके टेक प्रॉफिट्स बनना शुरू हो गए। शॉर्ट सेलिंग इज टू अग्रेसिव इन देम। ऑटो, मेटल्स और आईटी, इनमें जहां सेल सिग्नल आएगा शॉर्ट करेंगे। तो बाजार के अंदर भी बहुत सिलेक्टिव काम है, और एक बार अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ी सी सांस को रोक के सिग्नल को देखना चाहिए। जो ग्लोबल मार्केट्स का पिक्चर है, डॉलर इंडेक्स वापस जोर से उछलने को तैयार है, क्रूड बढ़ रहा है, आपकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स खतरनाक जंक्चर पर है, और इंटरेस्ट रेट्स में बहुत बड़ा धोखा होने की संभावना है। हम सब की इच्छा है हम अपनी बुद्धि के अनुसार चले, पावेल साहब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मार्केट की चार्ट बोल रही है मैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी, तो मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूं। ये समय, आज का दिन अनुज, मेरे लिए अनुचित होगा कि मैं प्री एम्प्टिवली कोई शॉर्ट सेल सिग्नल्स दे दूं। हम इंतजार में बैठे हैं, हो सकता है 2-3 दिन में वो सिग्नल्स आ गए ग्लोबली और लोकली, तब हम शॉर्ट करेंगे। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब एक काम करते हैं।